एवरीवन, दिस इज़ अ पार्ट 4 ऑफ सिनोनिम्स और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिनोनिम्स। इस पार्ट के अंदर मैंने काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, लेकिन हमें कुछ नए वर्ड्स सीखने को ज़रूर मिलेंगे। अब ये उन बच्चों के लिए है ताकि कई बच्चे ऐसे नहीं बोले कि भाई मैम तो जो है हार्ड वर्ड्स ही करवाती हैं या ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाती हैं। तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में मीडियम ईजी वाले वर्ड्स भी रखेंगे जो डेली यूज़ के लिए आते हैं, है ना। अच्छा, तो लेट्स स्टार्टेड। अच्छा, सबसे हम लोग जो पहला वर्ड पढ़ रहे हैं 163 पे, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को हम लोग क्या बोल सकते हैं और भी ज़्यादा? गॉर्जियस, स्टनिंग, अट्रैक्टिव, लवली, एलिगेंट, है ना। सो ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है कि जो सनसेट है वो बहुत ज़्यादा कैसा लगता है आपको? ब्यूटीफुल लगता है। दैट वी स्टॉप टू टेकिंग पिक्चर्स, यानी कि हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं कि हम लोग उनकी उसकी क्या नहीं ले पाए, पिक्चर्स ना ले पाए, राइट। इतना सुंदर दृश्य नज़र आता है। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज सैड। सैड का मतलब क्या होता है? दुखी होना। अब इसके सिनोनिम्स और क्या क्या बनेंगे? सोरोफुल, मेलनकोली, डिप्रेस्ड, ग्लूमी एंड मॉर्नफुल। इन सब का मतलब क्या होता है? दुखी होना। इसी के लिए एक वर्ड भी होता है GRIEF, ग्रीफ। ग्रीफ यानी दुखी होना। अच्छा, विलाप करना, दुखी होना, बहुत ज़्यादा आप गीत गा रहे हो, डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेसफुल हो, तो जैसे कि शी फील्ड मेलनकॉली आफ्टर सेइंग गुड बाय टू हर फ्रेंड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी जब अपनी उसकी फ्रेंड को उसने क्या बोला? गुड बाय बोला। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। बहादुर, करेजियस होना, फियरलेस होना, बोल्ड, डेयरिंग, वेलियंट। काफ़ी इजी वर्ड्स है। नेक्स्ट वर्ड है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, इनक्रेडिबल, क्लेवर, ब्राइट, शार्प माइंड पर्सन, ब्रेनी पर्सन, है ना। अच्छा, फनी। फनी यानी आप बात कर सकते हैं मजाकिया, है ना। ह्यूमर बनाना, कॉमिकल, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, हिलेरियस। जैसे उसका ये जो भयानक वाला जो हिज हिलेरियस जॉक हैड एवरीवन लाफिंग आउट लाउड, यानी कि उसका इतना मजाकिया जोक था कि सब लोग क्या करने लगे? जोर जोर से हंसने लगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज टायर्ड। हमने पढ़ लिया था, टायर्ड का मतलब होता है टीडियस, एग्जॉस्टेड, वियरी, फैटिग्यूड, ड्रेन्ड, वॉर्न आउट, राइट। बोलिए दोबारा से। एग्जॉस्टेड, वियरी, फैटिग्यूड, ड्रेन्ड, वॉर्न आउट, राइट। देखिए, आफ्टर द लॉन्ग हाइक दे वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, यानी कि काफ़ी लंबी हाइक के बाद वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुके थे? थक चुके थे। दे फील एग्जॉस्टेड, यानी थकान महसूस हो गई थी। फास्ट का मतलब क्विक, स्पीडी, हैस्टर, रैपिड, स्विफ्ट, है ना। हार्ड एंड फास्ट, समथिंग। स्ट्रॉन्ग, बहादुर, है ना। ताकतवर, पावरफुल, स्टर्डी, रॉबस्ट, रिसाइलेंट और फोर्सफुल। क्या क्या होगा बोलिए? पावरफुल, रिसाइलेंट, स्टर्डी, रोबस्ट, resilient and forceful. He has a powerful grip, easily lifting the heavy weights, यानी कि उसके पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो आसानी से ये जो बड़े बड़े वजन है उनको क्या कर सकता है? उठा सकता है। लिफ्ट यानी उठाना। हैप्पी, हैप्पी हमको पता है। यस, ब्लिस का मतलब क्या होता है? जॉय। क्या होगा? जॉय, इसेस्टी एंड यूफोरिया। क्या क्या होगा? जॉय, इस्टेस्टी और यूफोरिया। अच्छा, सैड का हमने पढ़ ही लिया, ये दोबारा ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रीफ, दुखी होना, डिसेबल होना, मेलनकोली, मॉर्न, मॉर्स। ये सब सैड के ही हैं। किसके हैं? सैड के। ग्रीफ, मॉर्न हमने पढ़े थे ना अभी, वही है। अच्छा, एंग्री का मतलब क्या होगा? एंग्री का देखिए, एंग्री का होगा आपके फ्यूरियस होना, इरेट, अनॉयड, है ना। शी वॉज फ्यूरियस व्हेन हर प्लान फेल, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या हुई? गुस्से वाली हो गई, मतलब उसको बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आया जब उसका जो प्लान उसने बनाया था वो क्या हो गया? पूरी तरह से फेल हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज इरेट। द नेक्स्ट वर्ड इज इरेट। इरेट क्या होता है? एनरेज्ड करना, अपसेट होना, दुखी होना, इन्फ्यूरेटेड होना। जैसे जो कस्टमर्स होते हैं, द इन्फ्यूरेटेड कस्टमर डिमांडिंग अ रिफंड, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जो दुखी था, जो ग्राहक आपसे सामान लेने के लिए आया है, जो उदास कस्टमर है, ग्राहक है, वो डिमांड कर रहा है कि उसका पैसा उसे वापस कर दिया जाए जिसके बदले उसने सामान खरीदा था। अच्छा, यहाँ पर देखिए, द नेक्स्ट वर्ड इज ये क्लेवर वगैरह होना, ये सब होना आपको पता है। क्लेवर का मतलब क्विक विटेड, एस्ट्यूट या फिर शार्प। बोलिए, क्विक विटेड,
एस्ट्यूट शार्प, इसका मतलब हिज एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन इम्प्रेस्ड द टीचर, उसका इस तरह का एस्ट्यूट नेचर, शार्प या क्विक विटेड ऑब्जर्वेशन इम्प्रेस्ड द टीचर, यानी कि टीचर को, अध्यापिका को या अध्यापक को उसने अपने इस नज़रिए से क्या कर लिया, इस ऑब्जर्वेशन से जो उसने देखा चीज़ों को, उससे क्या कर लिया, उसको उनको प्रभावित कर लिया, इम्प्रेस कर लिया, है ना। अच्छा देखिए, क्विक, स्ट्रॉन्ग, स्टडी, कंफ्यूज्ड, यस ये वर्ड देखने वाला है, कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब परप्लेक्स्ड होना, bewildered, baffled, ये सब वर्ड्स हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी, राइट। तो मैं ऐसे करती हूँ, इनको कट आउट ही कर देती हूँ। ओके अच्छा, इन सारे वर्ड्स को भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज का मतलब होना परप्लेक्स्ड, bewildered, baffled, ठीक है। एक्साइटेड का मतलब थ्रिल, इलेटेड, एंथुसियास्टिक, और जील भी बोल सकते हैं, जील, जॉयफुल, राइट। बोरिंग। तो मैंने पिछले वाले जो वर्ड्स अभी पिछले वाले वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किए थे, तो उन वर्ड्स को काउंट नहीं किया है क्योंकि वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इजी थे। तो मैंने उन वर्ड्स को ना लेकर के अलग से वर्ड्स मैंने कलेक्ट किए हैं फ्रॉम माई नोटबुक, एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से वर्ड मैंने कलेक्ट किए हैं, एंड आपको ये वर्ड्स ज़रूर सीखने चाहिए, राइट। अच्छा, द फर्स्ट वर्ड इज 165 नंबर पे, लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है टू मॉर्नफुल। क्या होता है? टू मॉर्नफुल। दे लेमेंट द लॉस ऑफ देयर फेवरेट पार्क, यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। कब? जब उन्होंने अपना जो फेवरेट पार्क था उसे क्या कर दिया? लॉस, यानी वो हार गए। मैग्नानिमियस, मैग्नामियस क्या है? मैग्नामिनियस यानी कि जेनरस होना, यानी कि हर मैग्नानिमियस जेस्चर टच बाय मैनी हर्ट्स, टच टू मैनी हर्ट्स, यानी कि उनका इस तरह का काइंड हार्टेड, या आप बात कर सकते हैं इतना जेनरस, दयालुतापूर्ण इस तरह का भाव देख करके कई लोगों के दिलों को क्या कर गया है? वो छू गया है। मुंडेन का मतलब क्या होता है? ऑर्डनरी, सच ए ऑर्डनरी पर्सन, पर्सनालिटी, मुंडेन, है ना। अच्छा, ही वॉज टायर्ड ऑफ मुंडेन रूटीन ऑफ डेली लाइफ, यानी कि वो इस तरह की साधारण पूर्ण भया जो जीवन है उसको जी जी करके वो क्या है? बेचारा थक चुका है, राइट। क्योंकि ऑफिस वर्क, है ना, डेली वर्क हो सकता है। आप जैसे कई बच्चे होते हैं स्कूल वगैरह जाने में नाटक करते हैं, या उनको पढ़ने में जोर आ रहा है तो भी पेट दर्द का इन सब का बहाना बना लेते हैं, राइट। तो वैसे नहीं करना है, तो ये ऑर्डिनरी लाइफ है एक तरह की। अच्छा, नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा वीक्ड। वीक्ड से मतलब कि द नेफेरियस प्लॉट वाज अनकवर्ड जस्ट इन टाइम। ये वर्ड हमने पहले ले लिया था, नेफेरियस। ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट क्या होता है? टू बी वेरी कंफ्यूज, टू बी वेरी परप्लेक्स्ड, ठीक है। जो लॉयर है वो क्या है? ट्राई टू ऑब्फ्यूस्केट, यानी कि कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है द डिटेल ऑफ द केस, यानी कि जो केस का मामला है, जो डिटेल दे रखी है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको इस तरह से समझा रहा है, उसकी डिटेल इस तरह से निकाल रहा है, उन कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सॉरी। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है? अनअवेयर, यानी किसी के प्रति आप जागरूक नहीं हो, अनअवेयरनेस हो। जैसे ही वॉज ऑब्लिवियस टू द डेंजर्स अराउंड हिम, यानी कि वो बेखबर था, अनजान था कि उसके आसपास क्या है? खतरनाक चीजें या खतरनाक लोग क्या है? घूम रहे हैं। ओमनियस क्या होता है? ओमनियस, ओमनियस क्या होता है? एक तरह की थ्रेटनिंग, एक तरह की चेतावनी। द डार्क क्लाउड्स वर एन ओमनियस साइन ऑफ द स्टॉर्म अहेड, यानी कि ये जो काले घने बादल हैं वो किसकी चेतावनी दे रहे हैं? दे ओमनियस साइन, वो किसका साइन दे रहे हैं कि अब क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब, एफिलेंट का मतलब, रिच का मतलब, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, इन सब का मतलब क्या होता है? रिच, पैसे वाला। ऑप्लुमेंट मेंशन, द ऑप्लुमेंट मेंशन, कोई बंगला है बहुत भयंकर रिच वाला, एंड हैज अ गोल्डन कैलेंडियर्स एंड मार्बल फ्लोर्स। अच्छा, वही खिड़कियां वगैरह बनी हुई है, फ्लोर वगैरह जो है सोने वगैरह के बने हुए हैं। पैराडॉक्स का मतलब क्या है? एक तरह का एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो, यानी कि आप बात कर सकते हैं कि जैसे कि इट्स अ लाइक, देखिए सेंटेंस के अंदर देखिए, इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट मोर वी लर्न, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कई सारी चीज़ों को देख करके हम क्या करते हैं? सीखते हैं। द लेस वी सीम टू नो, यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसा हम देख रहे हैं उससे
कम होता है। जैसे हम लोग कहीं पर जगह जाते हैं, अब जैसे आप कहीं पर घूमने जाओगे, एज अ मेहमान जा रहे हो, एज अ गेस्ट जा रहे हो, तो आपको लोग शो ऑफ करने की भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जो एक्चुअल चीज़ नहीं है उसको भी रिप्रेजेंट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लाइक टू बी प्रिटेंडिंग समथिंग, है ना, जो चीज़ है नहीं लेकिन उसको प्रतीत करवा रहे हैं। इट सीम्स टू बी लाइक दैट। द नेक्स्ट वर्ड इज पीडेंटिक। पीडेंटिक का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पॉजिटिव होना किसी के लिए, छोटी छोटी डिटेल्स निकालना समथिंग। जैसे कि हिज पीडेंटिंग अप्रोच टू टीचिंग फ्रस्ट्रेट हिज स्टूडेंट्स, यानी कि उसका इस तरह का नेचर, यानी कि हर चीज़ को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे जानना। वो टीचिंग को मतलब जो टीचर है, जो टीच कर रही है, उसकी अप्रोच को वो क्या कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग लेवल पर पढ़ाते हैं। कोई जो है बुक लेवल तक ही सीमित होता है, कुछ होते हैं वो बुक से अलग हट करके पढ़ाते हैं, उनके अंदर की डिटेल वगैरह भी आपको थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, तो हिज पीडेंटिंग अप्रोच टू टीचिंग, यानी कि उसका जो पढ़ाने का जो तरीका है, उसका एक छोटी छोटी डिटेल को बाहर निकाल करके जो पढ़ाने का जो तरीका है वो फ्रस्ट्रेट करता है। बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को इतना डिटेल में नहीं चाहिए, उनको शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए होता है, एज अ समरी, है ना। पर फंक्शनरी क्या है, पर फंक्शनरी क्या होगा, डन विद केयर, यानी कि आप बहुत सावधानी पूर्वक केयरफुल क्या कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो बच्चे। अच्छा, हर परफंक्ट्री रिप्लाई इंडिकेट हर लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उसका इस तरह का रिप्लाई, यानी कि बहुत ज़्यादा विदाउट केयरिंग, सॉरी डन विदाउट केयरिंग है, राइट। अच्छा, केयरलेस होना समथिंग। तो उसका इस तरह का रिप्लाई क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई काम बोल रहे हो, उसका इंटरेस्ट नहीं है, हाँ चल ठीक है कर लूँगा यार, कर लूँगी यार, तो एक तरह का ना ही करना, रिफ्यूज तो किया नहीं उसने, लेकिन अपना डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है, परफंक्ट्री दिखा रहा है, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज परवेसिव। क्या है नेक्स्ट वर्ड, परवेसिव। परवेसिव का मतलब चारों तरफ अपनी बात। जैसे मैं आपसे बात करूं कि जो बच्चे होते हैं, क्लास के जो बच्चे होते हैं, या जो भी आपके घर के अंदर फैमिली मेंबर्स के अंदर होते हैं, तो बात जैसे होते हैं ना कि बात पेट में नहीं पचती, तो आप क्या करते हो, हर चीज़ को क्या करते हो, फैला देते हो। आपकी जो भी छोटी सी बात होती है उसको एक्सटेंड करते 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 वो बात क्या थी और बात क्या बन जाती है लास्ट तक, तो वो एक सीन ही चेंज हो जाता है। तो आप सब जगह उस बात को क्या कर देते हो, फैला देते हो। द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज अनडिनाइबल, यानी कि जो सोशल मीडिया है, यानी कि हम इस समाज के साथ जुड़े हुए हैं, इस मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, हमें बाहरी दुनिया बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो हम इससे नकार नहीं सकते हैं, है ना। हम लोग जो है अपना जो झूठा जो दिखावा है, हाँ हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम ऐसा खाना खाते हैं, हम यहाँ घूमने गए, हम यहाँ गए, हम पैसे वाले हैं, ये है हमारे पास गाड़ी है, ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तो इस तरह का जो इन्फ्लुएंस है, हम लोग क्या है कि भाई फैमिली वगैरह को तो पता है, तो हम लोग अपने आप को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। लोग आपके बारे में जानते हैं, पब्लिक होते हैं, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज फेलगेमेटिक। कौन सा है, फेलगेमेटिक। फेलगेमेटिक का मतलब काम होना, शांत। तो ही रिमेन फेलगेमेटिक इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब विपरीत स्थिति में आप अपने आप को क्या बना रहे हो, काम बना रहे हो, शांतिपूर्ण, आपका धैर्य बना हुआ है, यू विल फील काम और स्ट्रेस फ्री। प्लेथोरा, प्लेथोरा क्या होता है, प्लेथोरा इट्स लाइक एक्सेस, बहुत ज़्यादा आप बात कर सकते हैं, इन एक्सेसिव अमाउंट में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो देयर वाज अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, यानी कि कई प्रकार की, देयर इज सो मेनी सेवरल ऑप्शंस वी हैव इन, है ना, हमारे पास कई प्रकार के क्या है, वी हैव मेनी ऑप्शंस, वी हैव प्लेंटी ऑप्शंस, वी हैव प्लीथोरा ऑप्शंस, वी हैव यू कैन से सेवरल ऑप्शंस। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीगैमेटिक। एक फैलगैमेटिक पढ़ा हमने, एक पढ़ा है प्रीगैमेटिक। प्रीगैमेटिक का मतलब समथिंग इज प्रैक्टिकल, है ना। तो शी टुक प्रेगमेटिक अप्रोच टू द प्रोजेक्ट, यानी कि वो एकदम अपने प्रोजेक्ट कैसे लेना चाहती है, एज अ प्रैक्टिकल, परीक्षण कर करके सारी जांच खुद ही से करेगी, उस अप्रोच को अपनाना चाहती है। प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल, यानी अस्थिर होना, है ना, अस्थिर होना। जैसे द प्रीकैरियस सिचुएशन रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल कंडीशन नहीं होती है, तो उसको क्या चाहिए होता है कि आपको इमीडिएट कोई भी डिसीजन सुनाना होता है, इमीडिएट अटेंशन पे करो, तभी जा करके उस बात का क्या निकलेगा भाई, सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। तो आप अनस्टेबल से समझ सकते हैं प्रीकैरियस। व्हाट वाज दैट, प्रीकैरियस।
ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीमीनियंट. व्हाट इज दैट? प्रीमीनियंट. प्रीमीनियंट का मतलब क्या होता है? सरपासिंग ऑल अदर्स, यानी कि शी इज द प्रीमीनियंट स्कॉलर इन हर फील्ड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या है? विदुषी है, विद्वान है. विदुषी महिलाओं को बोला जाता है, विद्वान लड़की के लिए बोला जाता है. और उस मतलब एक अच्छी ज्ञाता है, आप बात कर सकते हैं उसके अपने फील्ड के अंदर, उसके अपने क्षेत्र के अंदर. प्रोलिफिक. प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? अबेंडेंटली प्रोडक्टिव, यानी कि बहुत प्रचुर मात्रा में आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा आउटपुट निकाल करके देना, बहुत एक अच्छा रिजल्ट निकाल करके देना. द प्रोलिफिक राइटर, यानी कि जो अच्छा लेखक होता है, जो अपने हर काम के अंदर टैलेंटेड होता है, उसको अच्छे से पता है क्या करना है. द प्रोलिफिक राइटर पब्लिश सेवरल नॉवेल्स दिस ईयर, यानी कि जो अच्छे राइटर्स होते हैं, जो अच्छे लेखक होते हैं, है ना, कि अपने समय की बचत जानते हैं, अच्छे नॉवेल्स निकालते हैं, कई सारे नॉवेल्स निकालते हैं, है ना, उनके ईयर के अंदर. द नेक्स्ट वर्ड इज क्वीन टेस्टियस. क्वीन टेसिटियल. क्या है? क्वीन टेस्टियल. सो जैसे परफेक्ट एग्जांपल देना. सो जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, समथिंग दे आर प्रॉपर प्रिपेयर्ड ऑलवेज, है ना, चाहे वो सीखने की बात हो, चाहे वो टेस्ट की बात हो. सरप्राइज टेस्ट ले लोगे तब भी उनको क्या होता है? चैप्टर लर्न होते हैं. रेन कोरस. रेन कोरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़वा, बिटरनेस टाइप में, जैसे बहुत ज़्यादा कर्कश टाइप में आप बात कर सकते हैं. द रेन कोरस डिबेट, यानी कि इस तरह की कर्कशपूर्ण, एक तरह की जो भयंकर गंदी वाली जो लड़ाई होती है ना, एक तरह का वाद विवाद होता है, आप, है ना, बातचीत के दौरान ही आप बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते हो, यू कैन से यू हैव फीलिंग वेरी एंग्री. सो द रेन कोरस डिबेट लेफ्ट एवरीवन फीलिंग एग्जॉस्टेड. सब लोग क्या हो गए थे? बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लेफ्ट कर गए थे, और सम जो पीपल्स थे वो भी क्या है? अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि जब दिमाग के अंदर इतनी सारी चीज़ें जाएंगी तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी फीलिंग एग्जॉस्टेड, राइट. री recalcitrant. व्हाट इज दैट? recalcitrant. तो स्टूबर्न एक तरह का जिद्दी, डिसऑर्बिटेंट जो कि कहना नहीं मानता है, राइट. recalcitrant. तो recalcitrant जैसे कई बच्चे जो होते हैं जिद्दी होते हैं, काम के लिए मना कर देते हैं, दे डोंट बी फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, दे डोंट बी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. बोला जाए आईडी कार्ड, यू हैव टू बी यूज योर आइडेंटिटी कार्ड, यू हैव टू बी हैंग योर आइडेंटिटी कार्ड्स इन योर नेक, तो वो आइडेंटिटी कार्ड भूल जाते हैं, कभी सॉक्स पहनना भूल जाते हैं, राइट, अपनी कॉपीज लाना भूल जाते हैं, राइट, दे ऑलवेज फॉरगेटिंग देयर थिंग्स. अबंडेंट पड़ा बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में, आई एम सॉरी. रिडंडेंट. रिडंडेंट इसका मतलब कि नहीं, लंबे समय तक नहीं, चीज़ हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है. अबैंडन का मतलब प्रचुर मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या है भाई? अवेलेबल है. लेकिन रिडेंट का मतलब क्या है? हमें उस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इन ए लॉन्ग टर्म. ओके, ओके गाइस. रिजाइलेंट. रिजाइलेंट का मतलब क्या होता है? एबल टू रिकवर क्विकली. हर चीज़ को आप क्या कर पा रहे हो? आसानी से रिकवर कर पाए, क्विकली रिकवर कर पाए. री साइलेंट. अच्छा, जो कम्युनिटी है वो अपने आप को क्या करवाना चाहती है? प्रूव करना चाहती है कि हाँ, हम जो ये न्यूज़ वगैरह फैलती है, कोई भी बड़ी न्यूज़ आ जाती है, किसी तरह का डिज़ास्टर आ जाता है, तो उसको क्या करती है? रिकवर करती है, फटाफट क्विक करने की कोशिश करती है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस न्यूज़ को दिखाएंगे, राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज sagacious. What is that? Sagacious. Sagacious is type wise, है ना, very incredible, intelligent, brainly. Sagacious it's a advice help him to navigate the situation. यानी कि उस तरह की बुरी स्थिति को आप क्या कर रहे हो? भाप रहे हो, आप suggestions दे रहे हो. You have to be suggested that you have to be do this one. The next word is sanguine. Sanguine का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना. जैसे कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते हैं? डिसहार्टेड हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा निराशावादी हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उनको लाइफ के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. सो बट उनके माइंड में क्या होता है? सजवाइन पर्सनैलिटी क्या होती है? एक तरह की एक पॉजिटिव वे जो कि आपको हमेशा ज़िंदा रहने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको हर बार प्रेरित करता है ना, कि हाँ, हमारा जो आने वाला फ्यूचर होगा वो कैसा होगा? बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड शाइनिंग होगा. अलासिटी इट्स लाइक चेयरफुल रिटेंस, यानी कि वो हमेशा, अलासिटी मतलब कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि हमेशा तत्पर रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी फेस, हमें कितना भी बड़ा चैलेंज जो है फेस करना पड़े, तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? झेल सकते हैं. वी कैन बी फेस अपने, है ना, चेयरफुल तरीके से, एकदम हंसी मस्ती मजाक.
एंटीथीसिस का मतलब समथिंग इज अपोजिट, आपके विरुद्ध में हो, आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो समथिंग। जैसे जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर नफरत भी है, जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर घृणा भी है, जहाँ पर सच्चाई है वहाँ पर बुराई भी है। अपैथी, अपैथी का मतलब क्या होता है? इट्स समथिंग लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज दैट? इट्स समथिंग ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, जैसे वोटर्स वगैरह जो वाटर अपैथी होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देने वाले होते हैं, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि किसको देना है, क्या नहीं देना है। मेजर उनको पता नहीं है कि भाई हमें क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं कि हाँ, एक कैंडिडेट को अगर हम वोट देने जा रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पास ये काबिलियत होनी चाहिए। अब आजकल तो क्या है, वोट वगैरह खरीदने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आई डिडंट से दिस अबाउट इलेक्शंस, बट मैं चुप कैसे रहूँ भाई। अच्छा, मैं इस इंडिया के अंदर ही रहती हूँ, आई लिव इन इंडिया, है ना। तो जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, आज कितना बड़ा हो गया ये, हम कितने बड़े हो गए हैं, तो आज भी जो है एमएलए सरपंच बहुत छोटी बात है। तो आप देखो ब्रॉड लेवल पे तो कितना भयंकर आपकी करप्शन होता है, कितना पैसा ब्रॉड लेवल पे खींचा जाता है। अब ये पैसा जो है हमारी जनता का ही है, लेकिन जनता भी कुछ नहीं करना चाहती है। दे डोंट डू दैट। वो सिर्फ टीवी देखना चाहती है, अपना काम करना चाहती है 9 to 5 AM, और बस अपने बच्चों को संभालना जाए। अरे उन बच्चों से, अपने परिवार से बाहर निकलो, हमें देश को सर्व भी करना है। जनता का ही पैसा जनता के पास दोबारा आता है उनके, और उनको इस तरह से दिया जाता है, अलग अलग वे से दिया जाता है कि उनको आइडिया भी नहीं है। आइडिया तो है हालांकि कि उनको पता है कि भाई इलेक्शंस होंगे तब फिर वापस पैसे आएंगे, फिर जो है अलग अलग वोट्स वगैरह पड़ते हैं, वार्ड मेंबर के अलग अलग टाइप के वोट्स होते हैं, आपके एमएलए एमपीज वगैरह के लिए अलग होते हैं, फिर ये अलग लेवल पे चुनते हैं, है ना। अच्छा, ऑस्पिशियस का मतलब क्या है? तो हमें इंटरेस्ट नहीं है। जैसे लैक ऑफ एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पुअर है जिसकी कोई हद नहीं है। आज आप अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर उनका एजुकेशन लेवल देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, हाई है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम लोग जो है 10-12 तो ऐसा है कि मान लो कि भाई बच्चे कुछ समझते ही नहीं है, 8-10-12 को तो कुछ समझते नहीं है। 90-95% बन जाती है, तो बच्चे ऐसे सोचते हैं हमारे जितना विद्वान, हमारे जितना विदुषी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि हमारे जो एक्चुअल सिलेबस हुआ करते थे पहले और आज के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पहले के लोगों को 20-20 नंबर्स नहीं मिलते थे, 44 मार्क्स नहीं मिलते थे प्रैक्टिकल्स वगैरह के नहीं, जब जाकर के उनकी परसेंट बनती थी, और आज इतना मिलने के बाद में भी नहीं बन पाती है, राइट। तो हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना है, प्लीज़ बी लाइक, डोंट बी लैक ऑफ योर इंटरेस्ट, राइट। अपना इंटरेस्ट जगाओ इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ लिया इसका फेवरेबल। ओके, कैकोफोनी समथिंग लाइक हार्श साउंड, है ना। सेंश्योर एक होता है सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना जो कि हर 10 साल के अंदर होती है। सेंश्योर का मतलब, अश्योर का मतलब क्या होता है? आप 100% 101% उसको सहमति दिला रहे हो, उसको विश्वास दिला रहे हो कि हाँ आपका पक्का ये काम हो जाएगा, एक तरह का अप्रूवल देना। सेंश्योर का मतलब क्या होता है? समथिंग इट्स लाइक आपकी जो है 99% 98% जो है डिसअप्रूवल है कि आपका ये काम नहीं बनेगा, या ये किसी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी तरह का स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन समथिंग कुछ हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो? एक तरह का डिसअप्रूवल दे रहे हो। यू हैव टू बी एक्सप्रेस लाइक दैट दिस वर्क इज नॉट बी डन बाय दिस पर्सन और दिस ऑफिसर। चाइनरी हमने पढ़ लिया था, डिसेप्शन समथिंग। अच्छा, एक होता है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब एक तरह से आइडेंटिफाई करना। ये क्या है? कॉग्निजेंट। व्हाट इज दैट? कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब समथिंग यू अवेयर अबाउट फॉर द पीपल, लाइक शी इज द कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस अहेड। ओके, कॉन्फ्लेग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्फ्लेग्रेशन? इट्स लाइक लार्ज फायर, राइट। तो द कॉन्फ्लेग्रेशन डिस्ट्रॉय 100 ऑफ होम्स, यानी कि एक बहुत बड़ी आग जैसे जंगल वगैरह के अंदर सूखे पत्तों के अंदर गर्मियों के समय लगी जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो एक आप बोलते हैं ना कि केरोसिन डाल रहे हो, पेट्रोल डालना, केरोसिन डालना, आप बात भड़काने वगैरह जैसे आप बात हो सकता है, ये सब जगह चलता है, आपके घर से लेकर के पॉलिटिकल राजनेता तक, सब तक यही बातें होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात क्या करता है? ट्रांसफर करते रहता है, ट्रांसमिट करते हुए वायर की जैसे ट्रांसमिट होता हुआ एक व्यक्ति से, जिसके पास जो जनता होती है, जनता के पास जैसे कोई न्यूज़ है तो वो न्यूज़ मीडिया से होती 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 सब जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होती है? फैल जाती है। वैसा वाला सीन है। तो जो आग होती है, जो एक लार्ज एरिया के अंदर या लार्ज क्षेत्र के अंदर जो है फैल जाती है, तो हजारों घरों को क्या कर देती है? 100 ऑफ होम्स को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है।
कॉन्ड्रम क्या है? एक तरह का कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम. यू हैव टू बी अ सिचुएशन परप्लेक्स्ड, लाइक अ सिचुएशन जहाँ पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा. यू डोंट बी एबल टू फाइंड योर सॉल्यूशंस ऑफ दैट प्रॉब्लम, ऑफ दैट कॉन्डोरम समथिंग. कॉपी इज समथिंग अबैंडेड. कॉपीज एक होता है कॉपी. कॉपी मतलब कॉपी पेस्ट करना समथिंग, आप एग्जैक्ट वैसा का वैसा कर रहे हो. कॉपीज का मतलब होता है एक अबैंडेड. एंड अबैंडेंट पढ़ा था, रिडेंडेंट पढ़ा था. अबैंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, तो अबैंडेंट का हमें एक और वर्ड मिला है कॉपियस, जिसका मतलब होता है प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में, राइट. ही टू कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स. उसने कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के क्या बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, अच्छे नोट्स बनाए हैं प्रचुर मात्रा में, काफी अच्छे लेवल के, राइट. रिडंडेंट पढ़ा था नो नीड ऑफ अ लॉन्गर टर्म, यानी कि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है लंबे समय के लिए. कॉर्पोरेट क्या है? एक होता है कॉर्पोरेट, एक होता है कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट इट्स समथिंग लाइक टू बी कन्फर्म, राइट. आप किसी चीज की सहमति दे रहे हो, यू हैव टू बी एक्सेप्टेड समथिंग, यू हैव टू बी अप्रूवल समथिंग, यू हैव टू बी कन्फर्म समथिंग, राइट. द विटनेस टेस्टिमोनी, यानी कि जो विटनेस है, यानी कि विटनेस का मतलब जो गवाही है, जो गवाह देने के लिए. टेस्टिमोनी का मतलब होता है एक्चुअल में गवाह होता है. विटनेस जो व्यक्ति वहां पर आया है. हेल्प टू कॉर्पोरेट द एविडेंस, यानी कि जो सबूत है उसमें क्या कर रहा है, कंफर्म करने में मदद करता है, राइट. कोई मर्डर हुआ है, किसी तरह का रेप हुआ है, किसी तरह की चोरी हुई है, या किसी ने कोई चीज देखी है, तो जो विटनेस होगा वो गवाह देखा कोर्ट में जाकर के, तभी जाकर के क्या होगा, जज को कंफर्म होगा कि हाँ ये सबूत है, इस व्यक्ति ने बोला है, इस समय की बात है, ये इस चीज के विटनेस है, टेस्टिमोनी है, गवाह है. क्रीडुलस, क्रीडुलस इट्स व्हाट लाइक गलीबल. व्हाट इज दैट? गलीबल. गलीबल का मतलब क्या है? अ क्रीडुलस टूरिस्ट फेल फॉर द स्कैम्स, यानी कि जो यू कैन से क्रीडुलस का मतलब कि जो नए जो पर्यटन आते हैं, राइट. जो नए नए पर्यटन आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, तो वो जल्दी क्या हो जाते हैं, जो स्कैम्स होते हैं अलग अलग तरीके, जो धोखाधड़ी टाइप में है ना, उनके साथ केसेस वगैरह हो जाते हैं, जिसके अंदर उनके पैसे वगैरह लुट जाते हैं, लगेज वगैरह निकल जाता है, राइट. अरे भाई, आप किसी जगह, सुनो मेरी बात, आप किसी जगह घूमने जा रहे हो, है ना. आप किसी जगह घूम रहे, इतने बेवकूफ़ आप भी नहीं हो, है ना. आप 20 साल के हो, आप 35 साल के हो, यू हैव टू बी अ 40 ईयर ओल्ड. इतनी तो आप में भी समझ है कि आपको किसी को अपना लगेज नहीं देना है, अपनी फुली डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब कुछ नहीं देना है. आप कहीं पर जा रहे हो, यू हैव टू बी एन इंटरनेट, आपको 10 लोगों से पूछना है. इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कोई वो नहीं है कि आप किसी से कोई बात पूछोगे तो उसका बात बात का पैसा लगता है, राइट. नो, नो मनी, देयर इज नो मनी टू बी टेकिंग ऑफ फॉर यू टू बी गेट इन्फॉर्मेशन फॉर इंडियन पीपल, फॉर इंडियन प्लेसेस, फॉर इंडियन कल्चर. यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको हर व्यक्ति बताने को आपकी मदद करने के लिए क्या है, हमेशा तत्पर है. दे आर ऑलवेज रेडी टू बी एक्सप्लेन वॉट एवर आवर कल्चर, फोर्ट फोर्टिफिकेशंस, वॉट एवर किंगडम्स आर अराउंड अराउंड अस, राइट. तो आपको इतना बेवकूफ़ नहीं बनना है, अपनी डिटेल नहीं देनी है किसी को भी. डोंट बी गिवन इजीली योर इन्फॉर्मेशन, वेयर यू कम फ्रॉम, वेयर यू गो फ्रॉम, राइट, वेयर यू गो, राइट. भाई दिमाग लगाओ, प्लीज यूज योर ब्रेन. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंस, डेफरेंस. एक होता है डिफरेंस, भेदभाव करना, एक तरह से डिफरेंस. भाई इसमें क्या अलग है, इसमें क्या अलग है, ये क्या है डिफरेंस? DEFERENCE. ये क्या है? एक तरह का रेस्पेक्टफुल सबमिशन है. आप क्या दिखा रहे हो अपने एल्डर्स के प्रति, आपसे जो भी बड़े हैं या जो भी छोटे हैं, आप उनके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करना, है ना. आप अपने आप को ऐसा मान रहे हो कि हम छोटे हैं, अगर वो कोई बात कह देते हैं हम लोग उनकी बात क्या कर लेंगे, सुन लेंगे. लेकिन कई बातें ऐसी होती है, कुछ जगह ऐसी होती है कि हम लोग नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है. आप मानते हैं कि आप छोटे हैं, है ना, आप छोटे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई आपको कन्फ्रंट होकर आप जब तक नहीं बोलोगे तो उनको सही और गलत में अंतर कैसे पता चलेगा, आपका व्यू उनके सामने कैसे खोलेगा, राइट. आप अपना वे भी बताइए. डेमोलॉग, डेमो डेमागॉग, डेमागॉगो. तो ये एक तरह का पॉलिटिकल लीडर है जो कि हमेशा क्या चाहता है, सपोर्ट चाहता है. ही वांटेड टू बी ऑलवेज सीक सपोर्ट्स, मांग रहा है, सपोर्ट्स मांग रहा है बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर, यानी कि अपनी प्रसिद्ध डिज़ायर, यानी कि आप बात कर सकते हो उसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से सपोर्ट मांग रहा है. अब ये सपोर्ट्स मांगे जाते हैं पॉलिटिकल लीडर के थ्रू, ये सपोर्ट्स मांगे जाते हैं आपके बाबा, ऋषि मुनि, समथिंग लाइक कोई जो ब्रांड वगैरह के, जैसे कोई एक्टर्स एक्ट्रेस वगैरह किसी भी प्रोडक्ट का क्या कर देते हैं, लॉन्च वगैरह कर देते हैं,
तो अब वो आपसे क्या मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं, प्लीज सपोर्ट अवर ब्रांड्स, प्लीज सपोर्ट अवर, क्या कहते हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट वगैरह जो भी लॉन्च किए जाते हैं वो सारे, है ना। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनको भी उस एड को करने के लिए, उस एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वो चीज़ मांगने के लिए उनको भी क्या मिला है, मनी, पैसा, राइट। ओके, डाइचोटोमी, डाइचोटोमी क्या होता है, डाइचोटोमी इट्स लाइक डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे आप पढ़ते होंगे 6th क्लास में अंदर ग्लोब होता है, क्या होता है, ग्लोब। ग्लोब को अगर आप डिवाइड कर दो तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो लाइन है, वो सबसे बड़ी क्या होती है, इक्वेटर होती है, जो कि किस पर होती है, 0 डिग्री पर। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर को हम लोग भाई, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ वाला, और नीचे वाला पोर्शन साउथ, इसको भी क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर को बोला जाता है गोलार्ध, क्या बोला जाता है भाई, गोलार्ध। तो इसको मैं कैसे बना सकती हूँ कि जब इस ग्लोब को मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी इक्वेटर, ये हो गया हमारा NH यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो गया हमारा SH यानी साउथ गोलार्ध, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, डिवीजन दो भागों में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जैसे हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पढ़ते हैं हम। जैसे आप देख लो, भगवान के अंदर देख लो, एक जगह क्या है, गॉड है, एक जगह भगवान है, तो दूसरी जगह क्या है, बुरी शक्तियां भी है, इविल्स भी हैं, सैटन, आपके सैटन है, आपके मॉन्स्टर्स हैं, राक्षस वगैरह हैं, है ना। तो क्लियर डाइकोटॉमी है, यानी कि एक क्लियर आपके पास, क्रिस्टलन क्लियर आपके पास जवाब है कि जहाँ पर अच्छाई है वहां पर बुराई भी है, जहाँ पर आत्मा है वहीं पर परमात्मा भी है, दुष्ट आत्मा भी है। डाइसेफरेट, डाइसेफरेट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा क्या होना, कि अलग अलग आपको विभिन्नताएं देखने को मिल रही है एक ही संस्कृति के, है ना। संस्कृति, हमारा कल्चर एक ही है, हमारा ट्रेडिशन एक ही है, लेकिन इसके अंदर हमें धीरे 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 क्या मिल रहे हैं, जैसे जैसे आप 5 कोस पे चलते हो, तो जैसे पानी बदलता है वैसे ही आपकी क्या बदलती है, वाणी भी बदलती है, यानी कि आपकी भाषा भी चेंज होती है, आपका कल्चर भी चेंज होता है, ठीक है। डाइसेपरेट होना। अच्छा, डिसोनेंस क्या होता है, डिसोनेंस इज लाइक लैक ऑफ हार्मोनी, है ना। तो इट्स समथिंग लाइक कि आप क्या हो रहे हो, द डिसोनेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप बात करते करते एक अलग ही लेवल पे आपको अग्रेसिवनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा आप एंगर मोड पे चले जाते हो, डिसोनेंस हो जाते हो, यू फील सो मच एंगर, है ना, इन फ्रस्ट्रेटेड समथिंग लाइक। सो उस डिबेट को बहुत ज्यादा क्या बना दिया जाता है, कंफ्यूजिंग बना दिया जाता है, परप्लेक्स्ड बना दिया जाता है, राइट। अच्छा, इबुलेंट हमने पढ़ लिया था, इथुजियास्टिक होता है, सॉरी मैंने ये वर्ड दोबारा ले लिया, ध्यान नहीं रहा। एक्लेक्टिक, ये भी वर्ड ले लिया आई गेस, ये समथिंग इट्स लाइक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आइडियाज, अपने विचारों से कोई चीज बाहर निकालना एक ब्रॉड रेंज पर, आप जो सोचते हो अपने विचारों को एक कलम के द्वारा लिखना, और उस टेस्ट, आपने जो सोचा है उस टेस्ट को, है ना, जो आप जो सोचते हैं उसको थ्रू आउट, आप अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, आप अपने टेल्स, फॉक टेल्स के थ्रू, कहानियों के माध्यम से, आप किसी ऐसे के माध्यम से हर जगह पर आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को पहुंचा रहे हो। ये किसी तरह का म्यूजिक हो सकता है, किसी तरह की कविताएं हो सकती है, किसी तरह का आपके लेखन हो सकता है, राइट। तो जागरूकता फैला सकते हैं, एडिफाई करना, टू बी इंस्ट्रक्ट समथिंग, है ना, टू बी गाइड समथिंग। अच्छा, एडिफाई जैसे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग इज गाइडिंग फॉर यू, जो ऑडियंस होती है उसको क्या मिलती है, एक तरह का मार्गदर्शन मिलता है। एनवरेट का मतलब क्या होता है, सॉरी, एनर्वेट, एनर्वेट का मतलब इट्स फील लाइक वीकनेस, इट्स फील लाइक समथिंग लॉस, और यू कैन टायर्ड समथिंग, tedious something. The heat can innervate even the strongest individual, यानी कि जो तपत होती है, जो ताप होता है, हीट होती है, वो हमेशा हर जो ताकतवर, मतलब जो भले ही कितना ही ताकतवर व्यक्ति हो उसको भी क्या कर देगी, जला देगी, राइट। उसको भी धीरे धीरे वीकनेस फील होने लग जाएगी। द नेक्स्ट वर्ड इज एफ्रेमल, एफ्रेमल आई गेस मैंने पढ़ा दिया था। एफ्रेमल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, जो कि कम समय के लिए क्या है, जीवन यापन करता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, कई नवजात शिशु होते हैं जो जन्म लेने से पहले क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना, उनको प्रॉपर फीडिंग मिलती नहीं है, या समथिंग कोई ऑर्गन की वजह से, डिसेबलिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो हम लोग उनको एफ्रेमल बोल सकते हैं, शॉर्ट लिव, कुछ ही समय जिया वो बच्चा,
आफ्टर डिलीवरी के बाद में भी हो सकता है भाई 2 4 5 दिन के बाद ही बच्चे जी रहे हैं। या आप बात कर सकते हैं जो जीव जानवर जो पंछी वगैरह होते हैं उनके जो अंडे होते हैं वो भी क्या होते हैं कि जब अपन सफाई वगैरह करते हैं तो उनके अंडे वगैरह फूट जाते हैं समथिंग, तो उनका भी शॉर्ट लाइफ स्पान ही होता है, राइट। समथिंग इट्स लाइक, तो बच्चों से रिलेटेड ही है ये। esoteric, it's like something small group, few number of group intended esoteric, जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर के उसकी नॉलेज को लेकर के esoteric है, मतलब कुछ ही लोग उस पर्टिकुलर फील्ड या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छे टाइप की नॉलेज रखते हैं। एक क्या होता है एक्स एजरी बेट, क्या होता है एक्स एजरी बेट, टू बी वॉटसन, बहुत ज़्यादा बुरी से बुरी स्थिति बनाना, जो नए नए कानून नए नए नियम बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, एग्जिस्टिंग मेनी प्रॉब्लम्स। एक्स एग्जाम्पलेरी समथिंग इट्स मॉडल। सो जैसे कि अब जैसे आपने देखा होगा स्टिचिंग मशीन्स वगैरह होती है तो डमी वगैरह बना करके रखते हैं, अलग अलग टाइप के जो है सूट्स वगैरह उनको पहना करके सिलते हैं, छोटे छोटे टाइप के पहले तो उनको छोटी छोटी जो डॉल्स होती हैं उनको पहना पहना करके देखते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम अचानक से पूरी बॉडी का बना देंगे, मेंशन करके बनाओगे। पहले छोटी छोटी चीज़ें जो है छोटे छोटे कपड़े बना करके छोटे छोटे डमियों को पहनाते हैं कि एक्चुअल में बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह का उनका मॉडल वही है उस समय। फास्टेड ईयर्स, इट्स लाइक अ डिफिकल्ट टू प्लीज, बहुत ज़्यादा कठिन से किसी चीज़ को आप आसान बना रहे हो, है ना। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेबरगैस्टेड। फ्लेबरगैस्टेड का मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, एक्सट्रीमली अमेज्ड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है ना। ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशली, और हैरेंगवे का मतलब क्या होता है, द लास्ट वर्ड इज हैरेंगवे। व्हाट इज दैट, हैरेंगवे, हैरेंगवे। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्पीच, आप स्पीच देते 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 आपको गुस्सा आने लग जाता है, आप स्पीच देते देते रोने लग जाते हो, आपका जो माइंड है, आप कई चीज़ें जो होती हैं आपके माइंड के अंदर आती है, आप कुछ चीज़ें मोटिवेट होते हो, किसी चीज़ों को सुन करके डीमोटिवेट होते हो। जब आप अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हो तो जब आपके जो विचार हैं जब लोगों के सामने आते हैं तो आप जो है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, मतलब ऐसा नहीं कि क्रोध आ रहा है आपको, आप अपनी बातों के थ्रू उनको बताते हो कि आपके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, हम क्या सोचते हैं, रियलिटी क्या है, और जो फेकनेस जो दिखाई जाती है एज न्यूज़ चैनल वगैरह के अंदर वो क्या है, हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि रियलिटी क्या है, फेकनेस क्या है ना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स सीखे हैं आज, ठीक है। तो आप लोग इनको एक बार पढ़ना, और आई होप यू विल एंजॉय योर डे, and thank you for listening my voice and listening this chapter. Thank you. Okay, bye, take care.